जो बचपन में बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन्स हैं, जो आप में से सभी को लगी होगी, मेरे उम्र के लोग, 50 साल के ऊपर के लोग, हमें भी लगी, लेकिन हमें उस जमाने में 3-4 ऐसे लगते थे, बस 2-4 लग गए। अभी 30-40 लगते हैं। तो ऐसे में कुछ बच्चों में ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट हो जाता है वैक्सीन की वजह से, और वैक्सीन से पहले वो ठीक ही रहते हैं, जैसे वैक्सीन लेते हैं तुरंत ही किसी न किसी वैक्सीन की वजह से ऑटो इम्यून रिएक्शन हो गया और उसको फिर इंसुलिन डिपेंडेंट बन गया बच्चा। ये प्रूवन है। इसके ऊपर कुछ किताबें भी मैंने लिखी हैं कि किस तरह से वैक्सीन सब बच्चों को, और टाइप 1 डायबिटीज नहीं हो जाएगा, कुछ बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज हो जाता है जिसे कहते हैं ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी। कुछ बच्चों को स्किन डिजीज हो जाएगी, कुछ बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 हो जाएगा। तो अधिकतर बच्चों को कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हम उसको वैक्सीन से जोड़ के नहीं देखते, डॉक्टर ये बताएंगे नहीं, लेकिन सबूत यही कहते हैं, अभी तक के जो सबूत हैं वो यही कहते हैं। तो इसका कंक्लूजन यही है कि कोई भी बच्चे को कभी भी किसी तरह का वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। सवाल आपका आएगा, वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो पोलियो हो गया तो, है ना, और बीमारियां हो गई तो। ये आपको बताया गया है बचपन से कि वैक्सीन से किसी न किसी बीमारी का बचाव होता है, बताया गया है। क्या ऐसा कोई सबूत दिया गया है? ऐसा सबूत है जिससे साबित होता हो कि ये लगाया पोलियो का वैक्सीन और पोलियो गायब हो गया? फिर आपके दिमाग में कई सारे सवाल आएंगे कि भाई पहले जब हम, याद कीजिए, स्कूल के टाइम पे पोलियो के बच्चे इधर उधर दिखाई देते थे, है ना, जो एक अलग सा एक स्पेशल तरह के जूते पहने हुए दिखाई देते थे। अब तो वैसा कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसके ऊपर पहले जब बच्चे को फीवर आता था तो बच्चे के पैर अकड़ जाते थे, बॉडी अकड़ जाती थी, और फिर एक लकड़ी में उनको बांध देते थे पैरों को, तो वो परमानेंटली स्टिफ हो जाता था, तो उससे वो पोलियो बनता था। अब वो जो स्टिफनेस है, तब लकड़ी से नहीं बांधेंगे तो जब फीवर चला जाएगा या वो वायरल अटैक चला जाएगा तो वो ठीक हो जाता है। ये बात समझते समझते समझ आई तो उस तरह के जूते लगाने बंद कर दिए और बच्चा खुद ब खुद रिवाइव करता है। इसके कुछ उदाहरण दूंगा मैं अभी आगे, है ना। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ बेसिकली कि बच्चे को किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं देना चाहिए, और ये सोच, मेरी बेटी है उसको नहीं दिया, अभी 13 साल की है ना, तो ये सोच कि वैक्सीन प्रिवेंटिव होता है, ऐसा होता नहीं है। मैंने मेरी इसी महीने एक किताब रिलीज हुई है, मेडिकल सुपरस्टिशंस, उसमें एक एक सबूत दिए हैं हर वैक्सीन का। तो वो किताब आप पढ़ेंगे, ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आज का एजेंडा ही काफ़ी सारा है। अच्छा, खांसी, बुखार, जुकाम, पेट दर्द हो तो बच्चे को क्या करना चाहिए? बुखार बच्चे को हो तो ये चेयर लेके बैठ के 40 डिग्री टेम्परेचर छोटे बच्चे के लिए, दोनों पैरों में डालेंगे, पैर पानी में डालेंगे तो बुखार उतर ही जाएगा। खांसी जुकाम हो तो 2 दिन के लिए प्लेट 2 कुक्ड फूड हटा दीजिए। प्लेट 2 को हटा देंगे तो जो इन्फेक्शन चला जाएगा। नीम दीजिए, अगर नीम रोज देते हैं बच्चे को, या फॉर दैट मैटर सभी लेते हैं, तो खांसी जुकाम बुखार होगा ही नहीं, ये सब छुट्टी हो जाएगी। तो नीम ले लीजिए रोज, बच्चे को भी दीजिए। कितना देना है? हर 10 kg पे 1 ग्राम। तो बच्चे का वेट 30 kg है तो आधा चम्मच, आधे कप गर्म पानी में घोल के दे दीजिए सुबह सुबह खाली पेट, तो छुट्टी हो गई। फिर ये सब चीजें जो होती ना, खांसी हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, इम्यूनिटी ऐसी बन जाएगी कि वो ये सब चीजें होंगी ही नहीं। हमारे पास इस वक्त ऑटिज्म ADHD के 6000 बच्चे हैं, 6000 ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म बोल दिया गया था, ADHD बोल दिया गया था। उनमें से अधिकतर बच्चे पूरी तरह से काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। उनको हम नीम देते हैं, एक तो उनका ऑटिज्म ADHD ठीक हो गया, और जो लगातार खांसी जुकाम बुखार, ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी की भी प्रॉब्लम बेहद होती है। अब प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत आसान सोल्यूशन है, इसको कर लीजिए। आगे चलते हैं।